नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग के दहाने पर खड़ा है। एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ ईरान। हालिया दिनों में इसराइल मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ईरान जंग में क्लस्टर बम्बों का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली मीडिया में ये शोर मचाया जा रहा है कि ये जंगी जुर्म है, ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और दुनिया को इस पर फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो क्या वाकई जंगी जुर्म है या ये सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा है। हकीकत ये है कि जंग में हमेशा मालूमात भी एक हथियार बन जाती है। हर फरीक कोशिश करता है कि दुनिया को अपनी कहानी सुनाए और मुखालिफ को मुजरिम साबित करे। इसीलिए इस मामले को समझने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि ईरान के हालिया हमलों में इस्तेमाल होने वाले खुर्म शहर मिसाइल दरअसल है क्या। नाज़रीन, ये मिसाइल किस तरह काम करता है और इसराइल इससे कितना खौफजदा है। दफाई माहिरीन के मुताबिक ये मिसाइल आम मिसाइलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही अपने अंदर से दर्जनों छोटे बम अलग कर देता है, जो एक झुंड की सूरत में अपने अहदाफ की तरफ बढ़ते हैं। इसराइल का कहना है कि ये क्लस्टर बम हैं और ये आलमी कवानीन के खिलाफ है। लेकिन हकीकत ये भी है कि दुनिया के कई बड़े ममालिक खुद इस मुआहदे का हिस्सा ही नहीं, जिसमें क्लस्टर बमों पर पाबंदी लगाई गई है। उनमें अमेरिका भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है और ईरान भी शामिल है। तो फिर सवाल ये है कि अगर वो खुद इस मुआहदे को तस्लीम ही नहीं करते तो ये जंगी जुर्म कैसे बन गया। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर वाकई आलमी कवानीन की बात की जाए तो गजा में ये होने वाली तबाही का हिसाब कौन देगा। नाज़रीन, ईरान के मिसाइल हमलों की हकीकत क्या है, इसराइल क्यों शोर मचा रहा है और इस जंग में असल नुकसान किसका हो रहा है। नाज़रीन, इसराइल मुसलसल वबेला कर रहा है कि ईरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है और ये जंगी जुर्म भी है। पहली बात तो यह है कि ईरान ने हालिया हमलों में खुर्म शहर मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। ये मिसाइल अपने हदफ से तकरीबन 7 किलोमीटर पहले अपने अंदर से दर्जनों छोटे छोटे बम अलग कर देता है। इन छोटे बम्बों में हर एक के अंदर तकरीबन 5 से 20 किलो तक धमाका खेज मवाद होता है। ये बम एक झुंड की शक्ल में अपने अहदाफ की तरफ बढ़ते हैं। दफाई माहिरीन का कहना है कि जब ये हम बम बिखरते हैं तो एक बड़े रकबे को मुतासिर कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें रोकना किसी भी दफाई निज़ाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई दफाई निज़ाम इन्हें रोकने की कोशिश करे भी तो उस पर बहुत ज़्यादा लागत आती है। इसराइली दफाई मिसाइल इंतहाई महंगे होते हैं और एक हमले को रोकने के लिए बड़ी तादाद में मिसाइल फायर करना पड़ सकते हैं। इसी वजह से ऐसे हमलों को रोकना अमली तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब ये छोटे बम किसी इलाके पर गिरते हैं तो वो एक बड़े रकबे को मुतासिर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर हदफ दफाई फैक्ट्री हो, ऑयल फील्ड हो, रिफाइनरी हो या कोई बड़ा मौशी मरकज़ हो तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। आमतौर पर उनमें धमाका खेज मवाद निस्बतन कम होता है, इसीलिए इंसानी हलाकतें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मौशी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह के हमलों का एक बड़ा असर नफ्सियाती खौफ भी पैदा होता है। अब बात करें कि क्या ये जंगी जुर्म है। ये हकीकत है कि दुनिया में क्लस्टर बमों पर पाबंदी का एक मुआहदा मौजूद है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दुनिया के कई बड़े ममालिक ने इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। उनमें अमेरिका है, उनमें इसराइल है और ईरान, ये तीनों ममालिक शामिल हैं। यानी उस जंग में शामिल तीनों बड़े ममालिक इस मुआहदे को तस्लीम ही नहीं करते। इसी वजह से कानूनी बहस पेचीदा हो जाती है। और अब जंग का दूसरा पहलू ये है कि दूसरी तरफ इसराइल पर भी शदीद तनकीद हो रही है। खासतौर पर गजा में होने वाली तबाही और शहरी इलाकों पर हमलों की वजह से कई इंसानी हकूकों की तंजीम इसराइली कार्रवाइयों पर सवाल उठा चुकी है। इसीलिए इस जंग में दोनों फ्रीकीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हकीकत ये है कि जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। शहर तबाह होते हैं, मईशत तबाह हो जाती है और आम लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सवाल ये है कि ये जंग आखिर कहाँ जाकर रुकेगी। क्या ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा या आलमी ताकतें इसे रोकने में कामयाब होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।